में किया था। कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा जिनकी जान गई है उसका तो कोई अजाला पाकिस्तान के शहरों से ज्यादा टैक्स की मार्केट देती है, क्या वज़ीर आज़म ने भी कोई राब्ता किया? क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले शहर से? मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली राब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। सीएम साहब वो आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है। कुछ महाजन कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद वो भी पहुंचे और लोगों को कह रहे थे कि आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें, एहतजाज करें। मैंने सुना है आपके आने से पहले मुझे इत्तला मिल गई थी और मुझे ये भी कहा गया कि जी आप इधर जा रहे हैं, और लेकिन मैं और जल्दी आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं था जैसे मैंने बताया, क्योंकि 5 बजे शहर वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने हालत का जायजा लेके और इधर आया। मैं जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम कोशिश करेंगे कि लोगों को लेकिन अब तो लोग दबे हुए हैं, बारी बशीदी है, फायर ब्रिगेड कह रहे हैं अभी अंदर जाना नामुमकिन है। तो ये उस ऑपरेशन को किस तरह शुरू किया जाएगा? माहिरीन को तलब किया गया है कि बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए हमारे पास खुद ही जो फायर फाइटिंग के इसलिए कि जो हमारी अथॉरिटी उनके पास भी वो महारत है, 112, 122 वाले भी इधर थे, उनके पास भी वो महारत है। और उसके अलावा अगर कोई और किसी की जरूरत होगी तो हम बिल्कुल उनको अप्रोच करेंगे और मदद मांगना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। इस वक्त तक जो बताया जा रहा है, और मैंने खुद देखा ये बिल्डिंग गुल प्लाजा, मेरे ख्याल आप सब ने चक्कर लगाया कि मैं भी आया हूँ। ये बताइएगा इस शहर में ऐसी गैर कानूनी तामीरात अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। कमीशन कराची को फायर सेफ्टी ऑडिट के वो ऑडिट भी हुआ 2 साल पहले, वो रिपोर्ट भी सामने आई, मगर आज तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर कोई भी फायर सेफ्टी नहीं ऐसी बनाई जा रही है। जवाब सुन लेंगे। मैं आपसे 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी है। उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से खास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बगैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं कि जी हमें तंग किया जा रहा है। मैंने कई बार ये कोशिश की, और मैं इसमें बताऊंगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ, कि अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतजामात बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट प्रॉपर मार्क्ड होनी चाहिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन मैं जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें, और इस आने के बाद जरूर पहले ये क्वेश्चन ले लेके कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीम है वो लेट पहुंची है, 1.5 घंटा हुआ है, कह रहे हैं कि वो लेट पहुंची है, और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मेरी बात सुनिए, 1 सेकंड इनका जवाब दे दूँ। सवाल आया, अच्छा सवाल है। देखिए, जो मुझे इतना है 10:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इतला गई है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद करा। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही दी। ये बताइएगा, ये कोई जो वाक़या है इतना बड़ा, ये शाद कर ऐसा नहीं लग रहा, ये कोई साजिश तो नहीं है जैसा कि कोई ये मैं बिल्कुल इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है। अगर पता होता किसी
साजिश का तो सबसे पहले आपको मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर ये लेकिन मैं इसके बारे में डेफिनेट जवाब नहीं दे सकता। बहुत पेचीदा हालात है और इंशाल्लाह जो भी हद्दुल इम्कान इंसानी कोशिश होगी वो की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसके अंदर उनका कहना था कि शहर से बाहर था, मुझे जल्दी यहाँ आना चाहिए था, 4 बजे के बाद जो है वो कराची पहुंचा हूँ और फौरन यहाँ आया हूँ। यहाँ पूरे कराची से लोग खरीदारी के लिए आते थे। कल रात 10 बजे प्लाजा में आग लगी और इदारे फौरन वकवा पर पहुंचे।